नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममकाई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगने की सलाह दे दी है। लोकतंत्र को राजनीति की भेंट चढ़ाने के आरोप में पीएम को कई बार निशाने पर ले चुके हरीश रावत एक बार फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रामक दिखे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के आगे 3 तीखी मांगे रखते हुए न केवल हरीश रावत ने मणिपुर हिंसा के पीछे की सबसे बड़ी वजह का खुलासा किया है, बल्कि साथ ही पूरी केंद्र सरकार पर मणिपुर में घट रही क्रूर घटनाओं के लिए गंभीरता न दिखाने की दलील भी दी है। आपको बताएं कि जनता के बीच खासा लोकप्रियता रखने वाले हरदा के बयान से अब 3 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, क्या मणिपुर हिंसा भाजपा की चुनावी महत्वाकांक्षा का सिर्फ एक छोटा सा नमूना है? दूसरा, क्या मणिपुर से सामने आई अमानवीय अत्याचार की तस्वीरें सिर्फ जातीय हिंसा का नतीजा न होकर उल्टी पड़ी सियासी योजनाओं का परिणाम भी है? और तीसरा, क्या पूर्व मुख्यमंत्री की मांगों में झलक रहा रोष और आत्मविश्वास कांग्रेस के देश में बदल रही स्थिति का सूचक है? रिपोर्ट में सारे जवाब जानते हैं, पर पहले जरा ये सुन लीजिए। अब भी गंभीर है तो देश से मोदी जी गंभीर हैं, देश से माफ़ी मांगते हुए वहाँ की सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि वीरेंद्र सिंह सरकार के ऊपर वहाँ के समाज को, लोगों को लड़ाने के लिए आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर गंभीर है तो देश से माफी मांगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें और साथ ही मणिपुर के 2 समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए मणिपुर की बीरेंद्र सरकार पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाएं। ये 3 मांगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आगे रख दी हैं। गौर कीजिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भाजपा की सरकार को वोट की राजनीति करने के लिए घेरा है। स्पष्ट और सीधे शब्दों में हरदा ने बताया कि मणिपुर में जो कुछ भी पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है उसकी वजह उनकी नजर में क्या है, ये सुनिए। देखिए, ये तो बहुत ही अत्यधिक बर्बर, ये किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर्स के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने 2 समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज़ और मैतेई को आपस में लड़ा दिया, और उसके लिए ये सारा वो हुआ है। जनता से अपना अलायंस बनाने के लिए, चुनावों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, भाजपा वोटर्स को अपने पाले में रखने के लिए वोट की राजनीति करते हुए सरकार ने मणिपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया। 2 समुदाय के बीच लड़ाई शुरू हुई और उसे हस्तक्षेप के बिना चलने दिया। देखिए, पूर्व सीएम का इस तरीके का बयान हो सकता है कि मणिपुर की हिंसा के पीछे की एकमात्र वजह की ओर इशारा ना करता हो, लेकिन 100% ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या मणिपुर सियासत की भेंट चढ़ा है? क्या वाकई केंद्र के तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी अपनी पार्टी की योजना के विफल होने का शौक है? इस सवाल पर आएंगे, पर पहले जरा मणिपुर हिंसा को बारीकी से समझने की जरूरत है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि मई की शुरुआत से मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की हुई थी। मेतई और कुकी समुदायों के बीच शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे को लेकर ये लड़ाई छिड़ी थी। अल्पसंख्यक कुकी समुदाय नहीं चाहता था कि बहुसंख्यक मेतई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ये विरोध पहले छोटे स्तर पर था, लेकिन एक झूठी खबर ने इसे हिंसा में तब्दील कर दिया। फेक न्यूज ये थी कि एक कुकी मिलिशिया मैन द्वारा एक मेतई महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। अब खबर की प्रामाणिकता को परखे बिना मेतई समुदाय ने कुकी समुदाय से खुली लड़ाई छेड़ दी। जो कुकी महिलाओं को निवस्त्र कर परेड करवाने का वीडियो सामने आया था, वो भी दरअसल हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का ही एक विभत्स उदाहरण था। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक ना जाने कितनी महिलाएं ऐसे अत्याचार की शिकार हो चुकी हैं। 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 400 के करीब लोग घायल हो गए हैं और 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इतनी तबाही के बावजूद भी मणिपुर मामले में 2.5 महीने से कोई कदम नहीं उठाया गया। यही रवैया इसे सियासत वृत्त में ला रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि मणिपुर की हिंसा जातीय नहीं धार्मिक भी है, क्योंकि मेतई समुदाय में विशाल बहुमत हिंदुओं की है और सीएम एन बीरेंद्र सिंह खुद मेतई समुदाय से आते हैं। इसलिए कुकी, जो कि एक तो अल्पसंख्यक है, ऊपर से ज्यादातर ईसाई है, उनके खिलाफ अत्याचार चलने दिए गए, क्योंकि मणिपुर सरकार को वोटों की फिक्र थी। यही कारण है कि कांग्रेस, जो कि भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, हिंसा को चुनावी महत्वाकांक्षा का नतीजा बता रही है। एक बार फिर भाजपा को ओछी राजनीति करने के लिए जनता के प्रति असंवेदनशील होने के आरोप में घेर रही है। आपको बता दें कि 2.5 महीने से चल रहे ऐसे जातीय संग्राम पर, जिसकी चर्चा विदेशों में तक होने लगी है, केंद्र की चुप्पी ने जनता को इतना परेशान कर दिया है कि अब देश की फिजा में राजनीतिक लिहाज से भी एक बदलाव महसूस किया जा सकता है।
देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तक जब इतने बड़े मुद्दे पर 2.5 महीने तक नहीं बोली तो जनता नाराज हो चली। पीएम के इस मामले में सिर्फ 36 सेकंड के बयान पर जनता नाराज हो चली। केंद्रीय नेताओं के मणिपुर के अलावा बाकी सारी जगहों के मुद्दों की चिंता करने पर जनता नाराज हो चली। देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती होने से जनता नाराज हो चली। इस बात पर नाराज हो चली कि जब राहुल गांधी, जो कि ना एक विधायक है ना एक सांसद है, वो मणिपुर जाकर जनता का हाल जान सकते हैं, तो वो क्यों नहीं जिनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी पहली थी। इस सब ने भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जनता के नजरिए में बदलाव महसूस किए जा रहे हैं, जो कि सियासी गणित उलट पुलट कर सकता है। खैर, अभी तो पूरे देश की नजर मणिपुर हिंसा के समाधान पर टिकी है। प्राथमिकता के साथ मणिपुर को बचाने के लिए गुहार लगाई जा रही है। देखते हैं कि कब और कैसे मणिपुर में शांति बहाल होगा। जो भी आपको लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।